नमस्कार दोस्तों, मैं विनय भंडारी। देखिए, आप लोग जानते ही हैं कि हम नई नई स्ट्रेटजीज अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने ट्रेडर्स के लिए बनाते रहते हैं। जैसा कि आपने देखा है, यूट्यूब में भी वीडियो आपको हमारी तरफ से मिलते रहते हैं और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें भी हम अपनी स्ट्रेटजीज देते रहते हैं। तो अब क्या है कि मेरे को बहुत सारे लोग व्हाट्सएप में क्वेश्चंस भेजते हैं, क्वेश्चंस भी भेजते हैं कि सर बाजार में तो पैसा बन नहीं रहा है, ये नुकसान ही हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है बाजार में, और कितने सालों से हम काम कर रहे हैं तो भी नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। इस तरह से मेरे को व्हाट्सएप पे काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि मेरे को लोग भेजते रहते हैं कि नुकसान हो रहा है, विनय नुकसान हो रहा है बाजार में, तो कैसे नुकसान से बचा जा सके। सही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, चलिए मैं एक बात बताता हूँ आपको कि देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ तो ऐसा नहीं कि हमने नुकसान नहीं करा, हमने भी नुकसान करे हैं शुरू में। तो अब अगर आप देखेंगे, मैं काफ़ी इन्वेस्टर से मिलते रहता हूँ, काफ़ी ट्रेडर से मिलते रहता हूँ, जिनसे मिलने के बाद मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज भी मिलती है, कुछ सीखने को भी मिलता है, जिससे हमें बेनिफिट ले सकूँ, उस चीज़ का मैं बेनिफिट ले सकूँ। देखिए, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा वो वीडियो, मैंने काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने उस वीडियो से थोड़ा सा नॉलेज लेने की कोशिश करी, मेरे को ज्ञान लेने की कोशिश करी कि मेरे को थोड़ा सा वो नॉलेज मिले। वही थोड़ा सा मैं आपके साथ में एक शेयर करूंगा, उस ज्ञान को थोड़ा सा जहाँ तक मैं सीखा हूँ, 10% सीखा हूँगा मैं वहाँ से, तो वही 10% मैं आपके सामने थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे तो प्रॉपर आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो मैं बात ये करना चाहूँगा कि देखिए, जब भी मैं कहीं जाता हूँ, कहीं भी इन्वेस्टर से मिलता हूँ, किसी भी ट्रेडर से मिलता हूँ, तो मेरे को ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि सर बाजार में तो हो रहा है नुकसान, कि बाजार में 10% लोग ही बाजार में पैसा कमाते हैं, 90% तो नुकसान कर रहे हैं और हमारा भी नुकसान हो रहा है। इस तरह से मेरे को लोग बताते रहते हैं कि भाई हमारे से नहीं बन रहा है पैसा, बाजार में नुकसान हो रहा है। तो देखिए, जब ये मैंने सुना कि भाई 10% लोग ही बाजार में पैसा बना रहे हैं, 90% लोग नुकसान कर रहे हैं, तो मैंने ये कोशिश करी कि मैं ये जानूं कि भाई ये 10% लोग ऐसा क्या अलग करते हैं जो 90% लोगों को नहीं पता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि 10% लोग अगर बाजार में पैसा बना रहे हैं तो ये 90% लोगों को क्यों नहीं पता है वो बात जो 10% लोगों को पता है। समझ रहे हैं। तो ये पता करने के लिए मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, काफ़ी बुक्स पढ़ी, फाइनेंस की बुक्स पढ़ी, कुछ मैनेजमेंट की बुक पढ़ी, जहाँ से मेरे को मिल सके, इन्वेस्टमेंट की बुक पढ़ी, कोशिश करी जानने की भाई ये 10% लोग ऐसा क्या करते हैं जो हमें 90% लोगों को नहीं पता है। तो इसके लिए मेरे को कहीं भी कोई आंसर नहीं मिला, कुछ भी नहीं पता चला कि भाई ऐसा क्या होता है कि ये 10% लोग जो पैसा बना रहे हैं। तो इसका जो जवाब है मेरे को साइकोलॉजी की बुक में मिला। साइकोलॉजी की बुक में ये पता चला कि भाई अगर हमने एक अच्छा ट्रेडर, एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है बाजार में, तो हमें एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो सोच है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही सकारात्मक सोच होनी चाहिए, जिसे बोलेंगे बहुत ही पॉजिटिव हमारी सोच होनी चाहिए, तब जाके हम बाजार में पैसा बना सकते हैं। ये बात आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि हमारी जो सोच है वो बहुत पॉजिटिव रहनी चाहिए मार्केट को लेके, तब हम बाजार से पैसा बना सकते हैं। हमारे को एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। चाहे तो आप चाहें साइकोलॉजी की छोटी मोटी कोई बुक उठा के पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा आपको वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा जो आपको कहीं मैनेजमेंट की, अकाउंट्स की, इन्वेस्टमेंट की बुक से नहीं मिलेगा, वो साइकोलॉजी की बुक से जरूर मिलेगा। आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा, कोई भी साइकोलॉजी की बुक एक बार स्टडी जरूर करिएगा। ये एक मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरी तरफ से। सही है। तो देखिए, जब हमने देखा कि भाई ये नुकसान पे नुकसान हुए जा रहे हैं, बहुत से लोग हमसे कह रहे हैं कि भाई सर नुकसान है बाजार में, कैसे हम प्रॉफिट कर सकते हैं। तो हमने तो आपको पता है हम हेजिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बना के काम करते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको जो बताऊंगा आज एक चीज, उस चीज पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप हो सकता है काफी हद तक बाजार से पैसा बनाने लगे। सही है, हो सकता है काफी हद तक बाजार से पैसा बनाने लगे। तो आप लोग पूरी तरह से जुड़िएगा। सही है। देखिए, एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको कि देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास नॉलेज है वही बाजार से पैसा बनाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास नॉलेज है, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, वही बाजार से पैसा बनाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे ट्रेडर देखे हैं, ऐसे ऐसे इन्वेस्टर देखे हैं जिन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है बाजार में, लेकिन वो अच्छा पैसा बना रहे हैं। जिन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी नॉलेज, जिन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, थोड़ी बहुत नॉलेज से भी वो लोग बाजार में पैसा बना रहे हैं।
ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर मैं नॉलेज की बात करूं तो नॉलेज जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है नॉलेज के लिए। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी नॉलेज चाहिए तो गूगल में अगर आप जाएंगे तो गूगल से आपको सारी नॉलेज मिल जाती है। आजकल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गूगल में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको सारी सब तरह की नॉलेज मिल जाती है। और देखिए एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, देखिए हमारे को बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत भी नहीं है। देखिए आज पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम दुनिया भर के बारे में जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि भाई अमेरिका में क्या चल रहा है, यूके में क्या चल रहा है, यहाँ का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, यूएस के जो इलेक्शंस हैं उसमें क्या होने वाला है, इंडिया में जो इलेक्शंस होंगे उसमें क्या होने वाला है, यूपी इलेक्शन में क्या होगा, इधर इलेक्शन में क्या होगा, अपने पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या होगा, उसका क्या इंपैक्ट आएगा बाजार में, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी कब है, फेड मीट्स कब है, सब सारी नॉलेज लेके हम बैठे हैं, सब चीज में अपना दिमाग हम डाल के बैठे हैं। तो हमारे को ये सब इतना सब करने की जरूरत नहीं है, हमारे को ये सब इतनी सारी नॉलेज लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इतनी सारी जगह अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम प्रॉपर तरीके से काम करते हैं बाजार में तो हम पैसा बना सकते हैं। हमारे को सब जगह जाने की जरूरत नहीं है, भैया मेरे को ये मार्केट भी देखना है, मेरे को वो मार्केट भी देखना है, सब जगह एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम सच में बाजार से पैसा बनाना चाहते हैं, देखो इससे क्या होगा ना, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। आज हमने देखा यूएस ऊपर है तो हमारा दिमाग हो जाएगा भाई हमने बाय करके काम करना है, कल नीचे आ गया यूएस का मार्केट तो हम कहेंगे भाई हमने सेल करके काम करना है या इस तरह से काम करना है। तो हमारा माइंड उसमें क्या होगा, डाइवर्ट होते रहेगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, सही है। देखिए आज अगर आप गूगल में सर्च करते हैं कि पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, किस तरह से पोर्टफोलियो मैनेज करें, तो आपको बहुत सारे पेज ओपन हो जाएंगे, बहुत सारे पेज ओपन हो जाएंगे। कहीं पर लिखा होगा कि XYZ करो तो आप बाजार में पैसा बनाओगे, सही है। कहीं पर लिखा होगा कि XYZ करो तो आप बाजार में पैसा बनाओगे, कहीं पर लिखा होगा XYZ नहीं करो तो आप पैसा बनाओगे। समझ रहे हैं आप बात? कहीं पर लिखा होगा XYZ करो तो पैसा बनाओगे, कहीं पर लिखा होगा XYZ नहीं करो तो आप पैसा बनाओगे। देखिए एक बहुत बड़े इन्वेस्टर का कहना है कि अगर हमने बाजार से पैसा बनाना है तो हमें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, सही है। एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं जिनका कहना है कि भाई अगर हमने बाजार से पैसा बनाना है तो हमें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूं वॉरेन बफेट साहब की, तो वॉरेन बफेट साहब का कहना है क्या कि भाई डाइवर्सिफाई तो वो करता है जिसे नॉलेज नहीं होती है। क्या बोलना है उनका कि डाइवर्सिफाई वो करता है कि जिसे नॉलेज नहीं है। उनकी बात भी सही है, भाई तुम्हें अगर नॉलेज नहीं है बाजार में तभी आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, आपने इधर उधर 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 सब जगह पैसा डाल दिया, कहीं ना कहीं तो आपको मिल जाएगा पैसा। डाइवर्सिफाई आप क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ना कि आपने भाई 50 जगह पैसा डाल दिया और आपको कहीं ना कहीं से बेनिफिट मिल जाएगा, सही है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आप उस सेक्टर में पैसा डालोगे जहां से आपको पैसे मिलने के चांसेस काफी हाई रहेंगे, सही है। तो हमने भी देखिए क्या कर रखा है, हम भी डाइवर्सिफाई इसलिए करते कि हमारे को इतनी नॉलेज नहीं कि बिल्कुल एकदम प्रॉपर सेक्टर पकड़ के काम कर सके। हमारे को डाइवर्सिफाई कुछ ना कुछ तो अपना पोर्टफोलियो करना पड़ेगा कि भाई अगर हम बैंकिंग में हमें नुकसान हो रहा है तो मेटल्स में मिल जाए, फार्मा मिल जाए, आईटी में मिल जाए, कहीं ना कहीं तो हमने डाइवर्सिफाई अपना पोर्टफोलियो करना ही पड़ेगा। लेकिन बफेट साहब की बात अलग है, उन्हें इतनी जबरदस्त नॉलेज है कि वो सेक्टर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर उन्हें पता है कि भाई पैसा अच्छा खासा बनना है, सही है। तो चलिए ये टॉपिक से मैं थोड़ा सा अलग आता हूं। हम ये बात कर रहे थे कि हमने बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा स्टडी कर ली, इतनी ज्यादा पढ़ाई कर ली है कि हम सब कुछ जानना चाहते हैं कि भाई हमने कैसे पैसा बनाना है, सब कुछ जानना चाहते हैं। देखिए इतनी सब चीजों की बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉपर, मैं दोबारा से आपसे कहूंगा, अगर बाजार में हमने पैसा बनाना है तो हमें बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हमें थोड़ी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करना आना चाहिए, थोड़े सिस्टम्स बनाने आने चाहिए अपने, उसके हिसाब से अगर हम काम करते हैं तो हमारे को पैसा बनने के चांसेस काफी हाई रहते हैं, सही है, पहली बात। और चलो मैं आपको एक स्टोरी थोड़ी सी सुना देता हूं कि देखिए एक ना ऋषि मुनि जी होते हैं, वो एक तपस्या कर रहे होते हैं पेड़ के किनारे, नदी के किनारे बैठ के एक तपस्या कर रहे होते हैं, 20-20 सालों से तपस्या करते हैं। तो उनके पास एक बंदा जाता है, वो कहता है ऋषि मुनि जी आप इतने सालों से यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, आपको क्या मिला इतनी तपस्या करके? तो ऋषि मुनि जी ने बोला कि देखो मैं 20-30 साल से तपस्या कर रहा हूँ, ये नदी है, इस नदी के ऊपर मैं पैदल चल के जा सकता हूँ। क्या बोला कि ये नदी है, इस नदी के ऊपर मैं पैदल चल के जा सकता हूँ, डूबूंगा भी नहीं, और मैं उधर जाके वापस भी आ सकता हूँ। तो बंदे ने बोला सही है, दिखाओ करके। तो ऋषि मुनि जी पैदल चले नदी के ऊपर, गए उधर पार और इधर वापस आ गए। तो बंदे ने बोला बढ़िया ऋषि मुनि जी, बहुत बढ़िया काम करा आपने। तो
तो बंदा क्या करता है, एक नाव लेता है, नाव में 10-20 रुपए देता है, नाव वाले को बोलता है उधर लेके जा मेरे को, फिर वापिस इधर लेके आ। तो 20 रुपए में उसने अपना काम कर लिया बंदे ने, कितने में, 20 रुपए में उस बंदे ने अपना काम कर लिया, गया नदी के पार और वापिस आ गया। उसने ऋषि मुनि जी को बोला देखो जो काम मैं 20 रुपए में कर लिया मैंने, वो काम करने के लिए आपने 20-30 साल लगा दिए। सही है, वो काम करने के लिए आपने 20-30 साल लगा दिए, तो उसका क्या फायदा हुआ आपको? तो ये तो आपकी वेस्टेज है ना। 20-30 साल से आप एक ही तपस्या में लगे हुए हैं कि भाई मेरे को नदी पार करनी है, और तब भी सक्सेस नहीं हो रहे हैं। सही है, तब भी सक्सेस नहीं हो रहे हैं, 20-30 साल के बाद आप जाके सक्सेस हुए। तो अगर हमारे पास साधन हैं, उनका यूटिलाइजेशन करना हमें आता है, मैं आपसे कहूंगा अगर हमारे पास साधन हैं, उनका यूटिलाइजेशन करना हमें आता है, थोड़ी बहुत स्टडी हम कर सकते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हैं, तो फिर से मैं बोलूंगा कि बाजार से पैसा बनाना बहुत आसान है। चाहे आप डेरिवेटिव में करें, चाहे इक्विटी में करें काम, चाहे कमोडिटी में करें, चाहे आप करेंसी में करें, किसी भी सेक्टर में आप काम करते हैं, आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा अगर प्रॉपर तरीके से करते हैं तो, चाहे आप कहीं भी काम करें। ओके, देखिए आज मैं आपके सामने एक ऐसा फैक्टर रखने वाला हूं, अगर आपने उसे प्रॉपर तरीके से समझ लिया, प्रॉपर उस पर काम करने लगेंगे, तो मैं आपको कमिटमेंट दे सकता हूं, इतना बोल सकता हूं कि भाई आप बाजार से पैसा बनाने लगेंगे। एक ऐसा मैं फैक्टर आपको बताऊंगा, उस फैक्टर के ऊपर अगर आप प्रॉपर तरीके से काम कर लेते हैं तो आप बाजार से डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि आप बनाने लगेंगे पैसा। ओके, तो वो क्या फैक्टर है जो भाई 10% लोगों को पता है, 90% लोगों को नहीं पता है, ये बात ध्यान रखना। देखिए, क्या आप लोग ये जानते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट? ये जानते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। देखिए, एक हमारी जिंदगी में जो भी हमारे साथ होता है ना, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हमारे साथ जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी होता है, जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल अगर लूं, मान लीजिए हमारी अगर तबीयत खराब हो जाती है, हम में फीवर हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ कारण होता है। सही है, या हम एग्जाम दे रहे हैं, हमने कोई एग्जाम दिया और हमारे बहुत अच्छे नंबर आए, तो उसके पीछे भी कारण क्या है कि हमने बहुत ज्यादा स्टडी करी, बहुत ज्यादा पढ़ाई करी, तब जाके हमारे अच्छे नंबर आए। या हम एग्जाम में ऐसे ही बैठ गए, बिना पढ़े बैठेंगे तो क्या हम पास हो जाएंगे? बिल्कुल भी पास नहीं हो सकते हैं। तो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है, और ये कारण को हमने समझना बहुत जरूरी रहता है। ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो कारण रहते हैं, इन्हें समझना बहुत जरूरी रहता है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूं कि अच्छा, स्टॉक मार्केट में देखिए, सपोज जैसे मान लीजिए हमने स्टॉक मार्केट में कोई बंदा है जो ट्रेडिंग करता है, या जिसने किसी के कहने पे, आजकल टिप्स का भी बहुत चल रहा है, देखा होगा आपने, तो उनके किसी के कहने पे काम करा और नुकसान कर लिया, तो वो क्या करता है, रोते रहता है, जिंदगी भर रोते रहेगा, कहेगा अरे यार मेरा नुकसान हो गया, वहां से टिप्स ली थी, यहां से टिप ली थी, मेरा स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया, सब कॉल्स के चक्कर में, टिप्स के चक्कर में मेरा नुकसान हो गया, यही बोलेगा वो। सही है, और उसके पीछे रोते रहेगा और 10-15 लोगों को और बोल देगा भैया स्टॉक मार्केट तो बहुत खराब है, जहां पर पैसा नहीं बनता है। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि इंडिया में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में देखेंगे तो कम से कम 40-45, 45% वहां की पब्लिक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है। इंडिया के अंदर 3 से 4% लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं बस। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, लेकिन 3-4% लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं, अवेयरनेस नहीं है कि भाई स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे किस तरह से हम स्टॉक मार्केट से इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को बीट करके हम एक अच्छा फंड बना सकते हैं। ये बहुत से लोगों को नहीं पता है। जिन्हें पता है, प्रॉपर तरीके से जो काम कर रहे हैं वो बना रहे हैं पैसा। जो 10% लोग हैं, दोबारा मैं बोलूंगा 10% लोग ही वो काम कर रहे हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमारा नुकसान हो गया तो हम उसके पीछे ही रोते रहते हैं कि अरे मेरा नुकसान हो गया, स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, और उसी के इफेक्ट में हम जीते रहते हैं। ठीक है, उसी के इफेक्ट में हम जीते रहते हैं। जबकि देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर, फिर से मेरी बात समझिएगा, अगर हमारे साथ कुछ घटना होती है तो उसका कारण हम ही हैं। उसका जो कारण है हम ही हैं। हमें किसी को, दूसरे को ब्लेम नहीं करना है, हमारे खुद का कारण है। अगर मेरा कभी नुकसान होता है स्टॉक मार्केट में तो मेरी वजह से नुकसान हुआ, मेरा कारण। चलो मैंने, किसी ने बोला कि भाई ये खरीद ले, मैंने खरीद लिया, तो कारण तो मैं ही हूं ना उसका, कि मैंने दूसरे की बात सुनी, गलती मेरी है वहां पर, उसकी गलती नहीं है। उसने मेरे को बोला, मैंने सुना,
काम मैंने करा है, वो तो गलती कहां पर उसकी नहीं है, मेरी गलती है। समझ रहे हैं आप बात को? सही। तो आपको खुद से कुछ ऐसा करना है। देखिए, जो ब्लेम करते रहते हैं दूसरों को, ऐसा नहीं करना है कि भाई अगर मेरा नुकसान हुआ है तो वो मेरी गलती की वजह से हुआ होगा ना कहीं मेरी भी गलती रही होगी। तो हमें कुछ ऐसा काम करना है, इस तरह का काम करना है हम लोगों ने। किस तरह का काम करना है हमने कि हम अपने पोर्टफोलियो को पॉजिटिव ला सकें, पैसा बाजार से कमा सकें। सही है। तो हमें कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हम भी बाजार से, हम भी वो 10% लोग जो हैं उस कैटेगरी में शामिल हो जाएं। समझ रहे बात? कि हम भी वो 10% लोगों की कैटेगरी में शामिल हो जाएं, 90% से निकल के हम इधर आ जाएं 10% में, जहां हमारा पैसा बनने लगेगा। समझ रहे हैं? हमारे को इफेक्ट में नहीं जीना है कि भाई मेरा नुकसान होगा, मेरे को स्टॉक मार्केट में नहीं करना है काम, मेरे को इससे दूर रहना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हमें कारण ढूंढने हैं कि भाई किस कारण से मेरा नुकसान हुआ। अब मेरे से वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, मेरे से वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए जिस कारण से मेरा नुकसान हुआ है। समझ रहे हैं? ये चीज हमने समझनी है। देखिए, आपका जो पोर्टफोलियो जो नेगेटिव है या जो भी लॉस है वो कैसे पॉजिटिव होगा, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी केवल आपकी है। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को पॉजिटिव लेके आएंगे, किस तरह से आप अपने लॉस को रिकवर करेंगे। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी केवल आपकी बनती है और किसी की नहीं बनती, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी कुछ होता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी केवल आपकी ही है। ये बात ध्यान दीजिएगा। मैं इस बात को प्रूव भी कर सकता हूं। समझ रहे हैं? मैं इस बात को प्रूव भी कर सकता हूं। अच्छा, देखिए, मेरे को ये बताइए, हमारा जो पोर्टफोलियो रहता है वो आप लोग में से कितने लोग ये मानते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो जो इम्पैक्ट आता है वो किस वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, मानसून की वजह से इम्पैक्ट आता है, या यूएस मार्केट की, ग्लोबल मार्केट की वजह से इम्पैक्ट आता है? हमारे पोर्टफोलियो में कितने लोग ये मानते हैं? मेरे को कमेंट करके बताइएगा। कितने लोग ये मानते हैं कि भाई हमारा पोर्टफोलियो जो है फेड मीट्स की वजह से, या आरबीआई पॉलिसीज की वजह से, या मानसून की वजह से बाजार में जो इम्पैक्ट आता है उस वजह से हमारे पोर्टफोलियो में भी इम्पैक्ट आता है, हमारे को लॉस उस वजह से भी होते हैं, या जो हम ट्रेडिंग करते हैं उस वजह से भी हमारे को लॉस होते हैं? कितने लोग ये मानते हैं? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे को इनसे कुछ मतलब नहीं रखना चाहिए। ये जो है ना, इन्फ्लेशन हो गया, क्रेडिट पॉलिसी हो गई, हमारी आरबीआई की पॉलिसीज हो गई, हमारी फेड मीट्स हो गए, तो हमारे को इनसे कुछ मतलब नहीं रखना चाहिए। हमें एक प्रॉपर सिस्टम बना के काम करना चाहिए। अगर हम प्रॉपर सिस्टम बना के काम करते हैं तो हम बाजार से इनिशियल बेसिस पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीख के पैसा बना सकते हैं। सही है? तो आपने देखा होगा इन सब जो पॉलिसीज रहती हैं, जो इन्फ्लेशन रहता है, इस वजह से, मानसून की वजह से जो बाजार में जो इम्पैक्ट आता है, उठापटक होती है बाजार में, तो इस वजह से क्या होता है, हमारे को इसका फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। सही है? लेकिन ऐसा मेरा मानना बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस चीज को प्रूव भी कर सकता हूं कि बाजार के ऊपर जाने से हमारा पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा या हमारे को फायदा होगा, या बाजार के नीचे जाने से हमारे को नुकसान होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। बाजार नीचे जाता है तो भी पैसा बनता है बाजार में, बाजार ऊपर जाता है तो भी पैसा बनता है। चलिए, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, कमेंट में बताइएगा आप मेरे को जरूर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऊपर बाजार जा रहा है तो भी हमें नुकसान हो रहा है? ऐसा पॉसिबल है कि बाजार अगर ऊपर जा रहा है तो भी हमें नुकसान हो रहा है? ऐसा पॉसिबल है ना? हो सकता है ना ऐसा कि बाजार तो ऊपर जा रहा है लेकिन तब भी हम नुकसान में है ना? और क्या ऐसा पॉसिबल है कि बाजार नीचे जा रहा है और तो हम प्रॉफिट में? तो ऐसा भी पॉसिबल है कि बाजार नीचे जाए तो भी हम प्रॉफिट में। तो देखिए, ये चीज आप भी मानते हैं कि भाई बाजार का जो बिहेवियर है, ऊपर जाना नीचे आना, इससे कोई इंपैक्ट नहीं करता हमारी ट्रेडिंग के स्टाइल को, हमारे पोर्टफोलियो को। इंपैक्ट क्या करता है? इंपैक्ट करता है हमारे खुद का बिहेवियर। हमारा बिहेवियर बाजार को लेके कैसा है वो हमें समझना है। हम अगर बाजार को समझ गए, हमारा बिहेवियर बाजार को लेके अगर सही प्रॉपर हो गया, तो हम बाजार से पैसा बनाते रहेंगे। तो देखिए, ये तो आप भी मानते हैं कि भाई बाजार का ऊपर जाना और नीचे आना, इससे हमारे को कोई इंपैक्ट नहीं करता। बाजार का जो बिहेवियर है, ऊपर जाता है तो भी हमारे को फायदा, तो भी हमें नुकसान होता है, नीचे आता है बाजार तो भी हमें फायदा होता है। तो बाजार का बिहेवियर हमारे ट्रेडिंग के स्टाइल को, हमारे पोर्टफोलियो को कोई इंपैक्ट नहीं करता है। ये जो इंपैक्ट है मेन, वो हमारे खुद का बिहेवियर है, जिस वजह से हमारे को नुकसान होते हैं। सही है? ये बात आप भी मानेंगे। अब समझ गए कि भाई हमारे खुद का बिहेवियर जो है, उस वजह से नुकसान हमें होते हैं,
वरना बाजार से पैसा बनाना बहुत इजी है, बहुत इजी। समझ रहे हैं बात को? और तो आप ये मानेंगे 10% लोग जो है उनका बिहेवियर बाजार को लेके क्या है जो 90% लोगों का नहीं है। समझ गए मेरी बात को? 10% लोगों का जो बिहेवियर है बाजार में वो क्या है जो 90% लोगों का नहीं है। तो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर में और एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर और ट्रेडर में यही एक फर्क है, बिहेवियर। हमारा जो बिहेवियर है वो एकदम सही होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। मैं फिर से बोलूंगा, हमारा बिहेवियर एकदम सकारात्मक होना चाहिए। बाजार को लेके पैनिक होके काम नहीं करना है, बिल्कुल भी डर के काम नहीं करना है, बिल्कुल भी। और अपने कैपिटल के हिसाब से काम करना है। कभी भी लिमिट, आजकल बहुत सुनने में आता है क्या कि सर लिमिट कितना मिलता है, यहां पर अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो ये ब्रोकर कितना लिमिट देता है, ये ब्रोकर कितना लिमिट देता है। अगर आप लिमिट में काम करोगे, लिमिट लेके काम करोगे, एक्स्ट्रा लिमिट लेके काम करोगे तो भी बाजार से पैसा नहीं बनाओगे। ये बात ध्यान देना। अगर आपके पास 100 रुपया है तो आपको उसके 25 रुपए में काम करना पड़ेगा। 25 रुपए थोड़ा सा आगे एडजस्टमेंट के लिए रखना पड़ेगा, 50 रुपए अपना कैपिटल बचा के रखो, कुछ और एडजस्टमेंट करने पड़े तो जाके काम करोगे तो पैसा बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 100 रुपए है, आप बोलोगे ब्रोकर को भाई मेरी 400 रुपए की लिमिट खोल दो, तो 400 रुपए में अगर आपने काम कर लिया तो एक दिन में ही आपका 100 रुपए खत्म हो सकता है। ये बात ध्यान देना, समझ गए? तो आपको ये बहुत सी चीजें, बहुत से बिहेवियर, बहुत से फैक्टर्स को समझ के काम करना है बाजार में। ये क्या आप सीखना चाहते हैं ये सारे बिहेवियर्स? तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए मैं ये बहुत आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं। अब ऐसा नहीं है आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, सबके लिए मैं मेहनत करता हूं, अपने लिए भी मेहनत करता हूं। वो इसलिए करता हूं कि भाई आपको कुछ सीखने को मिले, आपको कुछ नॉलेज मिले कि भाई हमारे इंडिया का पैसा बाहर नहीं जाए। आप देख रहे हैं एफआईएस लोग बाहर पैसा लेके जा रहे हैं, पैसा बनाते हैं, निकल जाते हैं। अभी भी माल आप देख रहे हैं, ऊपर से माल बेच के पैसा निकल ही रहा है। समझ रहे हैं? बिल्कुल एकदम प्रॉपर टाइम पे बेच रहे हैं। हमें लग रहा है कि बाजार तो ऊपर जा रहा है, एफआईएस बेचे जा रहा है माल, एफआईएस नुकसान में। एफआईएस नुकसान में नहीं रहता है, ये बात ध्यान देना हमेशा। उनकी पोजीशन इस तरह से हैज रहती है हेज फंड में कि वो प्रॉफिट करते ही करते हैं। तो इसलिए आप ध्यान देना, उनका पैसा निकालने का कुछ ना कुछ बड़ा रीजन जरूर होगा जिसका इंपैक्ट हमें आने वाले कुछ टाइम के बाद देखने को मिलेगा। वो कितने टाइम के बाद देखने को मिलेगा वो प्रॉपर एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता। तो हमें हमारा बिहेवियर चेंज करना है, बहुत सारे फैक्टर्स को समझना है, उनको समझ के हमने काम करना है बाजार में, तभी हम पैसा बना सकते हैं। एक बार फिर बोलूंगा, अगर आप वो सब सीखना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं, मेरे को अगर 100 कमेंट्स आएंगे आप लोगों के, पूरे टोटल कमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, यस नो जो भी कमेंट रहेंगे, 100 कमेंट्स अगर आएंगे, मेरे को पता है आप लोग कमेंट तो करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लिखने में, टाइप करने में नहीं करना चाहते, शॉर्ट करके स्किप। ये वीडियो भी अगर आप देखें तो स्किप करके ही देखेंगे, तो उसमें नुकसान फायदा तो आपका ही। देखो उसका इम्पैक्ट तो हमें पड़ने वाला नहीं है, वो आपको ही पड़ेगा, उसका फायदा नुकसान जो भी रहेगा। तो अगर मेरे को 100 कमेंट्स आएंगे इस वीडियो में तो मैं आपके लिए वो फैक्टर्स, वो बिहेवियर, पूरा सिस्टम बना के लेके आऊंगा, आगे पूरी एक सीरीज लेके आऊंगा वीडियो की, जिससे आप बाजार से पैसा बना सके। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा पैसा बना सके, लेकिन कंटिन्यूस बेसिस पे, कंसिस्टेंट बेसिस पे थोड़ा पैसा आप हैज करके प्रॉपर तरीके से बना सको। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।